2023 ईस्वी सन की विदाई हो रही है और अब कितने दिन बचे हैं? आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कितने दिन बच गए हैं? 2 दिन। आज 29 है, 30, 31, फिर नया साल आने वाला है। हम देखते हैं कि इस साल हमारे भारत की, हमारे देश की क्या उपलब्धियां रही। जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही उसी पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सकारात्मक चर्चा करते हुए इस साल को विदाई देते हैं। क्या क्या उपलब्धियां रही? सबसे शानदार इस साल की जो उपलब्धि रही, आप सभी लोग परिचित हैं, एक बार फिर जानकारी या चर्चा कर ले हम लोग। सबसे शानदार उपलब्धि क्या? चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, ठीक है। इसलिए शानदार क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी भी देश के द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग नहीं हुई थी, ठीक है। और हम लोगों ने सफल लैंडिंग किया कहाँ? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ? 14 जुलाई 2023 को हमने लॉन्च किया और 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहा, ठीक है। इसी बीच में रिकॉर्ड बनाने के लिए रसिया के द्वारा हड़बड़ी में 10 अगस्त को लूना 25 लॉन्च किया गया, लेकिन क्या हुआ? 19 अगस्त को क्रैश कर गया, ठीक है। तो सोवियत रूस का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उनकी तुलना में हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत देर से शुरू हुआ, फिर भी हमने सोवियत रूस को या सभी देशों को, सभी अंतरिक्ष महाशक्तियों को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड दर्ज किया, ठीक है। तो ये हमारे देश के विज्ञान और शक्ति में बढ़ते कदम का सबसे बड़ा निशान है कि हमने चंद्रमा पर पहली बार अपना निशान छोड़ा, खासकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। क्लियर है? ये पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि, चंदा मामा के साथ साथ हम लोगों ने सूरज की खोज खबर के लिए भी प्रयास आरंभ किया। ऐसे तो खोज खबर हमारे पुराणों में बहुत पहले लिया जा चुका है, ठीक है। आदित्य L1 मिशन इसको नाम दिया गया था और L1 पॉइंट क्या है? L फॉर लैग्रांज, वो पॉइंट जहां सूरज और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या हो जाए? बैलेंस्ड हो जाए। तो ये है L1 पॉइंट पे ये लॉन्च किया गया। आदित्य L1 को कब? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया और ये लगभग 125 दिन के बाद 6 जनवरी 2024 को, नया साल में 6 जनवरी को ये L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। कौन? आदित्य L1, ठीक है। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। आदित्य क्यों नाम पड़ा सूर्य का? अदिति के पुत्र थे इसलिए आदित्य, ठीक है। तो ये इस तरह की उपलब्धि करने वाला भारत तीसरा देश बना। इससे पहले यूएसए और ईयू को लगभग एक ही देश माना जाता है, यूरोपियन यूनियन के देश। उसके बाद भारत तीसरा देश बना आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला, ओके। तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही अब तक की, मतलब 2023 की, वो रिफाइंड पेट्रोलियम के बेचने में हमने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया। यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा विक्रेता बन गए हम लोग। सऊदीया को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। 1954 में यूएसएसआर की मदद से, सोवियत रूस की मदद से मुंबई में पहली रिफाइनरी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। रिफाइनरी में क्या किया जाता है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल को पेट्रोलियम डीजल में बदला जाता है। ये 1954 में शुरुआत हुई थी और 2023 में स्थिति क्या हुई कि हमने रिकॉर्ड ब्रेक किया। यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनरी विक्रेता हम बने, ठीक है। और ये क्यों संभव हुआ? कैसे संभव हुआ? क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो रसिया के कारोबार पर अमेरिका ने, यूरोप के देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। तो यूरोप के देश तेल रसिया से खरीद नहीं सकते थे, ठीक है। रसिया को भी पैसे की जरूरत थी, तो हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनाया था, ना तो रसिया के पक्ष में ना यूक्रेन के पक्ष में। हम किसके पक्ष में हैं? शांति के पक्ष में। तो हमने रूस से, अमेरिका या यूरोप ने जो प्रतिबंध लगाया उस प्रतिबंधों की परवाह किए बगैर, रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा, टाइम टेस्टेड फ्रेंड रहा, इसलिए रूस से हमने तेल खरीदना जारी किया। क्रूड ऑयल लाकर फिर रिफाइन करके बेचना। दोस्त को भी फायदा हुआ और हमें भी फायदा हुआ, ठीक है। हमारी तेल कंपनियां मालामाल हुई और सबसे ज्यादा हम लोगों ने यूरोप को ही बेचा। समझ में आई बात? तो ये एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि कहिए। उसके बाद एक चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, महिलाओं के संबंध में महिला आरक्षण, खास निर्णय लेने वाली संस्था, संसद और विधानसभा में महिलाओं को, आधी आबादी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था,
लेकिन मिला नहीं। जब हमारा देश आजाद हुआ था, होने वाला था, तो संविधान सभा का गठन हुआ था। उसमें 389 सदस्य थे। कितने? 389 सदस्य। उसमें 3.85% यानी मात्र 15 महिला थी। ठीक है, 2023 में भी लोकसभा में मात्र 15% महिला, और विधानसभा में, राज्यों की विधानसभाओं को कुल मिलाकर 10%। होना कितना चाहिए? कम से कम 45-50% कम से कम होना चाहिए। आधी आबादी है तो प्रतिनिधित्व के हिसाब से नहीं था। तो इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसके पहले पंचायतों में, नगर निकायों में आरक्षण दे दिया गया था, नौकरियों में भी। तो लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण वाला 128वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में लागू हुआ। ठीक है, क्या? लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण। ठीक है, तो ये था 5वां बहुत बड़ी उपलब्धि, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय। इस साल हमने रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, सबसे पहले चांद पर पहुंचने वाला, सबसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल बेचने वाला, अमेरिका के बाद दूसरा ही सही, लेकिन अमेरिका के पास अपना है, हमारे पास अपना नहीं है। फिर भी हमने क्या किया? रिफाइंड ऑयल को रिकॉर्ड स्तर पर बेचा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय में कौन? नाम क्या है? सूरत डायमंड बोर्स। 17 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और सन 1900 ईस्वी में गांधा भाई और रंगील दास साउथ अफ्रीका से लौटे थे। साउथ अफ्रीका में हीरो का खान बहुत है, लौटे थे, और हीरो का तराशने का कार्य सूरत से शुरू किया था। उस समय शायद रंगील दास या गांधा भाई सोचे नहीं होंगे कि दुनिया भर के 80% से ज्यादा हीरे अपने तराशने के लिए भेजे जाएंगे। कहाँ? सूरत। ठीक है, कहीं भी हीरा रहे, घूम फिर के आना है उसको। कहाँ? सूरत। ठीक है, एक विदेशी इतिहासकार ने कहा था मौर्योत्तर कालीन भारत के लिए और मध्यकालीन भारत के लिए भी, कि भारत जो है एक दलदल के समान है, दलदल से दोनों हाथ भारत फैलाता है, और पूरी दुनिया का सोना बुलियन कहाँ? भारत के दलदल में समा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति है, सूरत में पूरी दुनिया का हीरा आ जाता है। हमारे यहाँ हीरे का उतना खदान नहीं है, लेकिन तराशने में हम सबसे लीड करते हैं। इसीलिए ये बनाना जरूरी था। डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय, और ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। इससे पहले कि दुनिया में सबसे बड़ा कार्यालय होने का रिकॉर्ड किसके नाम से था? अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन। उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, चलिए छठा है, एक नया औपनिवेशिक उपनिवेशवाद की प्रतीक थी पुराना संसद भवन, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। जब हमें आजाद हुए तो उस प्रतीक से भी आजाद होना जरूरी था। 28 मई 2023 को नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया, और इसी में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल की भी स्थापना की गई। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, आश्चर्य की बात है, या आश्चर्य नहीं भी होना चाहिए, कि चीन ने भी प्रशंसा किया भारत का। ठीक है, कि भारत धीरे धीरे अब औपनिवेशिक चंगुल से, मानसिकता से उबर रहा है। इस बेस पे, इस स्टैंड पे चीन ने भारत की प्रशंसा किया। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की ये रही, G20 का शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। किसी तरह का विघ्न बाधा पहुंचे बगैर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सर्वसम्मति से यह घोषणा पत्र भी जारी हुआ, जो एक साल पहले बाली में नहीं हो सका था। ठीक है, ये हमारी कूटनीतिक उपलब्धि थी, और बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक है, इससे पहले अफ्रीकन यूनियन के जो अध्यक्ष थे, मोदी जी से मिले थे G20 के शिखर सम्मेलन में। इससे पहले वाले सम्मेलन में उन्होंने कहा था हमें सदस्यता मिलनी चाहिए। तो कहा जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि जब नई दिल्ली में होगी तो हम सदस्यता के लिए पूरा प्रयास करेंगे। वादा निभाते हैं, और वादा उन्होंने निभाया। अफ्रीकन यूनियन G20 में शामिल हुआ, और यह ऐतिहासिक क्षण था। नई दिल्ली अधिवेशन को G20 हमेशा याद रखेगा, खासकर अफ्रीकन यूनियन याद रखेगा। G20 क्या बना? G21। और इसी साल, मतलब इसी सम्मेलन में, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में लॉन्च हुआ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसके नेतृत्व में? भारत के नेतृत्व में। और चीन जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा अपना आर्थिक साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए भारत के नेतृत्व में, भारत की पहल पर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी लॉन्च हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही। एक बार फिल्म के क्षेत्र में देखते हैं बहुत बड़ी उपलब्धि। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी, 95वां ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी मनाया गया मार्च 2023 में।
इसमें भारत को 2 अवार्ड मिला, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के कैटेगरी में द एलिफेंट व्हिस्पर्स को, और राइज रोड रिवोल्ट फिल्म के संगीत नाटू नाटू को किसके लिए, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, सबसे अच्छा मौलिक सॉन्ग के लिए, गीत के लिए मिला अवार्ड। तो भारत को अब तक कितने अवार्ड मिले ऑस्कर? 2 अभी इस बार ना, संभवतः 5 पहले मिला। तो ये इस साल 2 मिला, द एलिफेंट व्हिस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में, और नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। ये 8 बहुत बड़ी उपलब्धि रही भारत की, ठीक है। और हम उपलब्धियों के रिकॉर्ड को तोड़े, ठीक है, संख्या को 2024 में और भी ज्यादा रिकॉर्ड बनाए, इसी आशा के साथ, ठीक है। 2023 को आप लोगों को भी विदा देते हैं। ओके।